मैथ्स में नंबर सिस्टम में हम गुणनखंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल तक हमने गुणनखंडों की संख्या पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी पढ़ी थी? गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की जो संख्या है इसमें हम क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या में हमने 100 लिखा मान लो, और 100 के हमको गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो 2 5 10 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 25 और 5 एकम 5। आप देखो इसमें गुणनखंड कितने हैं? कुल केवल 4 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? 4। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है? गुणनखंडों की संख्या से मतलब है कि 100 में किस किस का भाग जाएगा, 100 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वही कहलाती है गुणनखंडों की संख्या। जैसे मैंने बात की 100 में किस किस का भाग जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है। 100 में और किसका भाग जा रहा है? 5 का जाएगा। और 100 में किसका भाग जाएगा? 4 का जाएगा। और 100 में किसका जाएगा? 10 का जाएगा। और 100 में किसका जाएगा? 20 का जाएगा। और 100 में किसका जाएगा? 25 का भाग जाएगा। 100 में 50 का भी जाएगा। 100 में 100 का भी जाएगा। और 100 में 1 का भी जाएगा। और कोई संख्या है आपकी नज़र में जिसमें 100 में जिसका भाग जाता हो? और कोई संख्या आपकी नज़र में? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिलहाल 9 हो गई। और तो कोई नहीं है ना? है कोई और तो बताओ। तो हम इसको कैसे पता करें ट्रिक से कि इसमें इतनी संख्याओं का भाग जाता है, और फिर इनका हम योग भी सीखेंगे। ठीक है, हम आपको कल का ही बेसिक बता रहे हैं, और हमारा वैसे आज का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 100 लिखा आपने। क्या लिखा? 100। इसके फैक्टर क्या बने? 2 की घात 2 बना, और 5 की घात क्या बना? 2 बना। यही बनेगा, नहीं बनेगा? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। हमने 100 के फैक्टर इस प्रकार से किए, तो फैक्टर क्या बने? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। 2 भी 2 बार है और 5 भी कितनी बार है? तो याद रखना, इस संख्या को आप क्या करना है? 1 बढ़ाकर लिखेंगे। 2 के बाद 3 आता है ना, और 2 के बाद क्या आता है? 3, और दोनों को गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसमें 9 गुणनखंडों की संख्या होगी। कितनी होगी? 9 गुणनखंडों की संख्या होगी। तो मैं इस टॉपिक पर डाल लेता हूँ संख्या व उनका योग। संख्या व उनका योग। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे योग, पर योग से पहले तो हमें गुणनखंडों की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है? 9 ही है। अब हम उनका योग सीखेंगे। योग किसका? जो ये संख्या है, देखो इनका योग क्या है? 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 10 21, और 20 41, और 25 कितने होंगे? 46, और 20 66, और 50 कितने हो गए? 116 और 100 216 और 1 217। मतलब अगर हम इनको प्लस करें तो इनका योग कितना आएगा? 217 आ रहा है। ठीक है, जोड़ लेना, कोई मिस्टेक हो तो हम बता देंगे आपको। लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि उनका योग कैसे करेंगे। ट्रिक्स। ठीक है, योग के लिए ट्रिक्स क्या होगी? बताओ क्या ट्रिक्स होगी योग के लिए? बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले जो 2 की घात 2 है उसको लिखो, और जो 5 की घात 2 है उसको लिखो। इसी प्रकार से लिखेंगे। हम क्या करेंगे? इस 2 को देखना, 2 की घात 0 लिखेंगे, फिर 2 की घात 1 लिखेंगे, फिर 2 की घात क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, और बीच में चिन्ह आएगा गुणा का। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। 5 की घात 2 को भी देखो, 5 की घात क्या लिखेंगे? 0, फिर 5 की घात क्या लिखेंगे? 1, फिर 5 की घात क्या लिखेंगे? 2। मतलब कुछ नहीं करना, बीच में गुणा, और जो इनकी घात है ना उनको 0 से लेकर मतलब जहाँ तक ये है 2 लिखा हुआ है वहाँ तक लिखना है। बात आई समझ में? नहीं आई? 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4। ठीक है, गुणा। 5 की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी की भी घात अगर 0 होती है उसका मतलब कितना होता है? 1। 5 की घात 1 का मतलब 5, और 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 25। 25 और 5 30, और 1 31, और गुणा में 4 और 2 6 और 1 7। आप गुणा करो, 7 एकम 7, 7 तिया 21। मैंने आपको ट्रिक से बताया तो भी 217 आया,
और मैंने आपको मौखिक रूप से जोड़कर बताया तो भी योग इनका कितना आया, 217 आया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया आपको? आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पहला था आपका, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन में हम योग के साथ साथ संख्याओं का, गुणनखंडों की संख्या के साथ साथ उनका योग भी सीखेंगे। अब हम दूसरे सवाल पर चल रहे हैं। तो दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, आपको क्या बताना है, आपको इसमें 240 के गुणनखंडों की संख्या व योग दोनों बताना है। गुणनखंडों की संख्या वे योग बताओ। तो देखो क्या करेंगे, 240 के गुणनखंड करो। सुनो यहां पर ध्यान से, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 240 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड, जानते हो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 में भाग जाता नहीं 0, 2 छिक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 3 पंच 15 और 5 एकम 5। ये तो हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है, गुणनखंड करना पढ़ा है ना। लेकिन अब हम इसकी संख्या, मतलब 240 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। 2 की घात कितनी बताओ, 1 2 3 4, 2 की घात लिखो 4। पहले हम संख्या लिख रहे हैं, हम संख्या निकाल रहे हैं कितनी संख्या होगी। फिर 3 की घात कितनी है, 1। फिर कितनी, 5 की घात कितनी है 1। हम 4 में 1 ज़्यादा लिखेंगे 5, 3 की घात 1 है इसमें लिखेंगे 2 और 5 की घात 1 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आप बताओ, आ जाएगी ना 20। हमने गुणनखंडों की संख्या पता कर ली है, कितनी आई 20। कितनी आई है गुणनखंडों की संख्या 20। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या का योग। अब योग कैसे प्राप्त करेंगे, देखो जो है ना यहाँ पर 2 की घात 4 है तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ऐसे करके क्या लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1 तक बस, फिर गुणा, 5 की घात 0 और फिर प्लस में 5 की घात 1 और फिर इसको ब्रैकेट में करके गुणा। अब आप सोल्व कर लो। 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, ये 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, ठीक है भाई। गुणा में 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, गुणा 5 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और इसको हम 31 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 24 से कम 24 का 4 हासिल 2, 24 या 72 और 2 76, 764 क्या आ जाएगा, उन संख्याओं का योग आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है हाल में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम व विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि हम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब उनमें हम सीखेंगे कि सम व विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको। एक सिंपल सवाल लिया आपने, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, किसके, क्वेश्चन नंबर पहला है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या आपको क्या करनी है, बतानी है। 24 के सम गुणनखंड क्या क्या होंगे, आप इसका सॉल्यूशन देखो। मैंने 24 के गुणनखंड किए, किसके गुणनखंड किए हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आप मुझे बताएं कि 24 के मैंने जो गुणनखंड किए हैं उनकी संख्या कितनी होगी। 2 की घात 3 है और 3 की घात कितनी है
1। अगर मैं इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या पूछूं आपसे तो कितनी होगी, आप जानते ही हैं। कैसे करेंगे, 3 की घात में 1 जोड़ना है, मतलब 3 के बाद 4 लिखो तो इसकी घात है ये, 1 के बाद क्या लिखो, 2 लिखो। तो आप मुझे बताएं कितने गुणनखंड होंगे कुल मिलाकर, इसमें कुल गुणनखंड कितने होंगे, 8 होंगे। अब बात किसकी चल रही है, सम की। सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। जो सम गुणनखंड हैं उसकी घात को आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और जो ये है आपकी विषम जो संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ेंगे और आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। अगर 24 के सम गुणनखंडों की संख्या आपको चाहिए, मैंने आपको ये बताया है कुल कितने होंगे, 8 होंगे। पता लग गया, हम ये कर लिया है हमने टाइप। और सम कैसे निकालने हैं, देखना ध्यान से। जो सम संख्या है आपकी, ये सम संख्या है कि नहीं बताओ, 2 सम संख्या होती है, उसकी घात को ऐसे कैसे ही लिखा जाता है, मतलब बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है। और जो ये विषम के ऊपर घात है, इसमें 1 जोड़कर, मतलब 1 के बाद 2 आता है, तो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया मैंने। कितना आ जाएगा, 6। बात आई, समझ में नहीं आई, आ जाएगी नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, इस 3 को एज इट इज लिखना है और इस 1 में 1 जोड़कर लिखना है, 2 आ गया। क्लियर है ना। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। किसके, 60 के सम गुणनखंड, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको एक बार इस सवाल में भी, 60 के आप गुणनखंड करेंगे और कैसे करेंगे, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 3 पंच 15 और 5 एकम 5। मेरी बात को गौर से सुनना है। सबसे पहले मैं टोटल गुणनखंड पूछ रहा हूं आपसे, कितने होंगे। आप कैसे निकालेंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात भी कितनी। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के बाद 3 लिखो, 1 के बाद 2 लिखो, 1 के बाद 2 लिखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो होंगे इसमें कुल गुणनखंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम गुणनखंड। क्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे करेंगे, जो सम संख्या है उसकी घात को ऐसे ही लिखो और क्या कर देंगे, इसके बाद 2 और इसके बाद भी 1 के बाद 2, 4 दूनी 8, मतलब कुल मिलाकर कितना आ गया। समझ में बैठा कि नहीं बैठा। तो आपने अभी तक सीखा सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और केवल गुणनखंडों की संख्या निकालना। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो ये थी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। हमेशा याद रखना कि जब भी आप संख्या पढ़ते हैं या फिर कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। और प्राकृत संख्या में सम आती है और क्या आती है, विषम। मान लो 1 2 3, बताओ ये कितनी संख्याएं कुल मिलाकर 3, इसमें सम कितनी है 2, तो बताओ इसमें विषम कितनी बची, 1 बचेगी ना विषम। और 1 क्या है, ये 1 है। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या हैं, 3। ये ध्यान ना देने का कारण है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, इसमें विषम है, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सम है। तो तुम्हारा ध्यान नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ध्यान देना चाहिए इसमें विषम कितनी है 2 और सम कितनी है, तो विषम कितनी बची। और अगर विषम का आता है तो सम निकल जाएंगे ना। बेटी बात समझ में, अरे 1 2 3 गिनतियां लिखो, 1 2 और 3 गिनती लिख रखी है, तो इसमें सम संख्याएं कितनी हैं, सम संख्याएं 1 ही तो है 2, और टोटल संख्याएं कितनी हैं 3। अगर 1 सम है और 3 क्या है, कुल संख्याएं हैं, तो मुझे बताओ विषम कितनी बचेंगी, घटा देंगे ना, 3 में से 1 गए 2। कोई भी संख्या जब हम गिनतियां बोलते हैं तो वो सम और विषम से मिलकर बनी होती है। 1 से 10 तक की संख्याओं में
विषम कितनी है और सम कितनी है? तो 5 तो सम होती है और 5 क्या होती हैं? विषम होती हैं। पता है कि नहीं पता आपको ये? तो मैंने आपको कहा कि कुल गुणनखंडों की संख्या 24 में कितनी थी? 8 थी ना, और सम कितनी आ गई? तो विषम कितनी बची? विषम संख्या कितनी बची? 8 - 6 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ये विषम। अब मैं विषम का एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं आपको। विषम का तरीका क्या बता रहा हूं? एक दूसरा तरीका देखो। विषम निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा? जहां पर ये 2 की घात 3 है ना, वहां पर कुछ नहीं लिखना आपको। वहां पर क्या नहीं लिखना? कुछ नहीं लिखना। केवल क्या लिख देंगे? इसको काट कर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। और जो विषम संख्या थी 3, इसमें 1 में जोड़कर क्या लिख देंगे? 1 और आ जाएगा, मतलब 2 एकम 2। तो देखो, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। बात आ गई? समझ में नहीं आई? ठीक है। तो ये हमने अभी सम गुणनखंडों की संख्या सीखी है, बाकी हम विषम को अलग से सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे सीखेंगे देखो विषम को अलग से। अब आती है तीसरे सवाल, तीसरे टाइप के सवालों में। वैसे दूसरा टाइप इसी में कर लो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो विषम गुणनखंड 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या देखो। चालीस के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो सॉल्यूशन देखो इसमें आप 40 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 पंच 10 और 5 एकम 5। तो 2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 3 के बाद 4 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 4 दूनी 8। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? और विषम की कैसे निकालेंगे? जो सम था ना, उसकी जगह केवल 1 लिखेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 एकम 2, यह तो आ गई टोटल, है ना। और यह आ गई क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या। अब सम कितनी बची? सम कितनी बची? 8 में से 2 गए, कितने बचे सम? सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। एक दूसरे तरीके से भी आप सम निकाल सकते, जो मैंने आपको अभी बताया था। वो क्या बताया था, ध्यान है आपको? जो इसकी घात है लिख दो और इसमें 1 जोड़कर और लिख दो। कितने जाएंगे? 2। कितने जाएंगे? 2। बताओ 6 आ गए कि नहीं आ गए? इससे भी। तो हमने आज तक गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या सीख ली, और हमने गुणनखंडों की संख्या का योग भी सीख लिया। हम कल अगली नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सम व विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। ठीक है, आज तक इतना ही। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको, करना चाहो तो आप। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको कमेंट में बताना है। लिखो सवाल। 180 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, वे विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या का योग बताना है। फिर से सुन लो आप एक सवाल। 180 के गुणनखंडों की संख्या, वे गुणनखंडों की संख्या का योग तथा सम व विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कितनी कितनी होगी। ठीक है, ये आपका सवाल है। और आगे हम कल इनके सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।